चलो देखो, चैप्टर 4 निकालो, जिसका जो मार्क्स है ना हम बाद में चेक करके बढ़ा देते या घटा देते, जो करना है, ठीक है। जिसका घटेगा वो भी बोलेगा, जिसका मार्क्स घटेगा वो भी बोलेगा, ठीक है, मार्क्स घट रहा है। इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठेगा, इधर ही बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। देख हम लोग का क्या है, चैप्टर 4, हाँ, थर्मल फेनोमेना। ध्यान से समझ, चैप्टर का नाम है थर्मल फेनोमेना, ठीक है। तो इसके चैप्टर को शुरू करने से पहले छोटा सा बेसिक, हाँ दे रहे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सबसे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, बताओ किसी को क्या पता मैटर के बारे में, व्हाट इज मैटर। हाँ, जिस चीज से तुम बना मैटर, एनीवन, व्हाट इज मैटर, सिंपल बात है, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका कोई मास हो, दो चीज कंपलसरी है, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और कुछ मास हो उसका, ठीक है। और कितने स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हुए थे, क्या था बाबू, सॉलिड, दो चीज और जान लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है, दो चीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स हम उस चैप्टर शायद 2 बता रहे तब भी बताए थे, क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस, और दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहां तक ख्याल रखना, दो मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच जो भी स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, और जो भी फोर्स ये अट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो हम लोग क्या पता, वो सॉलिड के केस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। वही लिक्विड के केस में आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। और गैस के केस में तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है और फोर्स नेग्लिजिबल होता है, फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल फेनोमेना। चैप्टर का नाम देखोगे, चैप्टर का नाम है थर्मल फेनोमेना, या इसी को वो और एक्सपेंशन दिया हुआ थर्मल एक्सपेंशन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब हीट, और हीट से कुछ, इसका मतलब घटना ले लो, हीट से कोई घटना हो रहा है, हीट से कोई एक्सपेंशन, यानी कि किसी चीज में बढ़ना या घटना हो रहा है, बढ़ाव या कमाव हो रहा है हीट के वजह से, हीट के यानी कि उष्मा का वजह से, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मान लो किसी भी सब्सटेंस को तुम गर्म करते हो ना, वो एक्सपेंड करता है, किसी भी सब्सटेंस को तुम हीट दोगे ना, वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि बढ़ेगा, उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग को जानना है। पूरा चैप्टर इसी पे रिलेटेड है कि किसी पे हीट देंगे तो वो कैसे इंक्रीज करता है, उसका एरिया, उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम, ये सब कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है। कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि हीट क्यों लेके कैलकुलेशन होता है ना, Q इक्वल टू MS डेल T, ये कुछ नहीं है, हम लोग हीट नहीं कैलकुलेशन नहीं करना, बस हम लोग करना कैसे उसका एक्सपेंशन होता है, कैसे उसका एक्सपेंशन नहीं होता है, बस यही पढ़ना हम लोग को। अब हम लोग पढ़ लिए कि क्या सॉलिड लिक्विड गैस में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। अब मेरा बात है कि वाई किसी को भी हीट देने से, सॉलिड लिक्विड गैस किसी को भी हीट देने से वो एक्सपेंड क्यों करते हैं, पहला रीजन तो ये, वो एक्सपेंड क्यों कर रहा है। अब एक्सपेंड कर रहा है तो उसके बाद क्या क्या और पढ़ेंगे, बट एक्सपेंड क्यों करते हैं। हम किसी को गर्म किए, इसको गर्म किया एक्सपेंड कर जाएगा, क्यों कर जाएगा एक्सपेंड, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फोर्स का दबाव घटने लगता है। हाँ वेरी गुड। और उसके बाद पहला स्टेटमेंट सही था,
हीट देंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया अगर जूही तो और चिपक जाएगा ना, तो और तो सिकुड़ जाएगा वो, है ना। बोलो एक्सपेंड बढ़ना, कोई चीज का बढ़ना, ठीक है, एक्सपेंड का मतलब, ठीक है। तो होता क्या है ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, कोई एक सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर क्या हम मॉलिक्यूल भर दिए, इसके अंदर हम क्या भर दिए, कुछ मॉलिक्यूल्स भर दिए, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, ऐसा मॉलिक्यूल्स भर दिए, ठीक है। अब जैसे इसको हम हीट देने लगे, जैसे इसको क्या करने लगे, हम नीचे से हीट देने लगे, जैसे हीट देंगे ना बाबू, तो एक चीज याद रखना कि कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका मॉलिक्यूल्स ना मूव करते रहता है, और उसके अंदर ना काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो वो क्या करता है, आपस में मूव करने लगता है, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी मूव करता है उसके अंदर कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल बात है कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम रहता है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है, गैस में बहुत ज्यादा रहता है। मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम है, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है ना, तो पकड़ के रखा हुआ, तो मूव करने नहीं दे रहा, तो अपनी जगह पे ऐसे हिल रहा हल्का हल्का, तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड का थोड़ा कम फोर्स है तो ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, और गैस का तो काइनेटिक बहुत ज्यादा मूव करता है, ठीक है। तो ये जो मोशन कर रहा है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, हीट दे रहे हैं ना, तो हीट देते समय हो क्या रहा है कि मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है। जैसे हीट दे रहे हैं ना, जैसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के कारण क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हो जा रहा है, और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स घट रहा है ना, अगर फोर्स घट रहा है तो इसका स्पेस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। स्पेस क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे करके इन दोनों के बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते करके ऐसे करके बढ़ जा रहा है। अब बढ़ने से क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है यानी कि स्पेस अगर बढ़ रहा है यानी कि क्या करेगा, एक्सपेंड ही करेगा ना। अब इसका स्पेस बढ़ेगा यानी कि एक्सपेंड ही करेगा ये चीज, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, आस्ते 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 करके एक्सपेंड करने लगता है। तो कोई भी मैटर को हीट देने से क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्या, क्यों एक्सपेंड करता है, समझ में आया, क्यों एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उसका खुद का काइनेटिक एनर्जी है। हम जब हीट दे रहे हैं तो उसका काइनेटिक, जो हीट तो एक एनर्जी है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब एनर्जी दे रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है तो उसके वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जा रहा है, उसका कम हो जा रहा है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड करते जा रहा है। ये चीज बहुत समय तक कराते रहेंगे, करते रहेंगे तो कोई भी सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड। इसी का फेनोमेना के कारण बहुत सारा सॉलिड आगे चल के किस में बदल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरा बात, क्यों एक्सपेंड किया, ये समझा, क्यों एक्सपेंड किया, समझ में आया। कोई मॉलिक्यूल्स, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड क्यों एक्सपेंड करता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन को लेकर ना कुछ डेली लाइफ एग्जांपल है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। द इंक्रीज इन द साइज, लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस। हीट दे रहे हैं उसके वजह से उसका एरिया, लेंथ या वॉल्यूम, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों में किसी में भी अगर प्रभाव आ रहा है, कोई भी अगर इंक्रीज कर रहा है, उसमें वृद्धि आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन या तापीय बढ़ाव। आई थिंक तापीय बढ़ाव ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तापीय घटना या तापीय प्रक्रिया ऐसा कुछ, ठीक है, वो होगा। जैसे तो चीज नॉर्मल है, तो जो दिक्कत लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इंक्रीजेस causing them to vibrate more vigorously and move slightly further apart leading to visible expansion of the material। जो हम बोले वही चीज, ठीक है। एग्जांपल करें, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर कोई देखा है, थर्मामीटर कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको, किसी को बुखार हुआ, लेट से किसी को बुखार हुआ, जैसे हम देंगे तो बुखार के कारण उसका बॉडी में हीट होगा, वो हीट क्या करेगा, मर्क्यूरी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के कारण अपने लेवल को आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं, अपने लेवल को आस्ते आस्ते बढ़ा देते हैं, जिससे पता चल जाए उसका कितना डिग्री टेम्परेचर है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका तो और एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ा दिए, ये डेली लाइफ एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ गैप इन बिटवीन रेल्स। देखो जो पटरी है ना, ये पटरी एक है और ये एक पटरी है, इन दोनों में छोटा सा गैप देख रहे होगे तुम, ये गैप तुमको दिखाई देता होगा अगर पटरी में कभी जाना, ठीक है, तो ये गैप हल्का सा गैप रहता है। ये गैप ऐसा नहीं कि जनरली छोड़ देता है, गैप दिया जाता है, जानबूझ के वहां गैप दिया जाता है। रीजन क्या है, तुम ये भी देखोगे कि कभी ब्रिज में चढ़ोगे ना, तो ब्रिज में तुम ऐसा भी देखोगे, ऐसा दिया रहता है, ये भी रीजन है।
ये भी रीजन है क्यों दिया जाता है, ठीक है, ब्रिज में। ये देखे होंगे कभी इसका तार हमेशा जैसे झुला हुआ रहता है, ऐसा इसका भी रीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबू वो लगाया झूला हुआ रह गया, ऑटोमेटिकली छोड़ दिया झूला, उसका रीजन है झूला रखने का। इसका रीजन, इस चीज का रीजन है यहाँ पर देना है, इसके पीछे फिजिक्स है, इसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। क्या फिजिक्स है इसके पीछे, तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू कि किसी भी मटेरियल में अगर कोई भी मटेरियल है उस पर अगर हम लोग हीट देंगे तो उसमें क्या आएगा बाबू, इंक्रीज आएगा, उसका साइज में इंक्रीज आएगा, एरिया वाइज भी हो सकता है, वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है और लेंथ वाइज भी हो सकता है, तीनों वाइज हो सकता है। आप बता रहे हैं, इसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं, लंबाई में भी हो सकता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल में भी हो सकता है और किसमें बोले, आयतन में, तीनों में हो सकता है चीज, ठीक है, एक्सपेंशन। अब रीजन इसका क्या रीजन है, इसमें एक्सपेंशन का क्या रीजन, बोले इसका रीजन क्या गैप का, तो होगा क्या, मुझे पता है कि फैक्ट्री तो ऐसा घर के अंदर है नहीं, बाहर में, तो बाहर में सन का रे आएगा इसके ऊपर, सन का रे आएगा इसके ऊपर, उसके वजह से गर्मी। दूसरा इसके ऊपर से क्या चलता है, इसके ऊपर से ट्रेन चलेगा, और ट्रेन जब चलेगा तो ट्रेन का चक्का और इसके बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी इसमें हीट आएगा। अब इतना सारा हीट आ रहा है तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा ना। तो अब देखो अगर ये पटरी ऐसा है, इसमें बीच में गैप दिए हुए, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड कर, अब एक्सपेंड बहुत ही छोटा होता है, दिखाई भी नहीं देता है, मतलब मिली सेंटीमीटर से बहुत छोटा छोटा एक्सपेंड होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर उससे भी बहुत छोटा होता है, वो 1 सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा बोल दिए, कहीं देखिए किसी का देखिए 0.0039 सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा एक्सपेंशन होता है जो हम लोग को नोटिसेबल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन नहीं होता है, नोटिस नहीं कर पाओगे, उतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं होता है, बट फिर भी इसमें गैप रखा गया। इससे होगा क्या कि मान लो हीट मिलती है, हीट मिलती है, हीट मिलती है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर, एक्सपेंड कर रहा है। अगर यहाँ खाली जगह रहेगा तब नहीं आस्ते आस्ते करके एक्सपेंड कर पाएगा, ऐसे करके एक्सपेंड कर पाएगा। अगर ये खाली जगह नहीं रहता और ये पूरा का पूरा ऐसे सटा हुआ रहता, ये पूरा का पूरा सटा रहता, तो एक्सपेंशन तो होता, एक्सपेंशन तो वहां होगा, थर्मल एक्सपेंशन तो होगा। अब जब थर्मल एक्सपेंशन होगा और ये इसको जगह नहीं मिलेगा एक्सपेंड करने का, तो आपस में क्या करेगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, पटरी क्या हो जाएगा, पटरी एक्चुअली ऐसा करके हो जाएगा, हल्का सा ऐसा करके ऐसा पटरी हो जाएगा, ऊपर का तरफ मुड़ नहीं जाएगा, एक्सपेंशन में जगह नहीं है ना, और उसको एक्सपेंड करना ही है, उसको एक्सपेंड करना, उसको हीट मिले तो एक्सपेंड करेगा ही। अगर ये जगह गैप नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ ऐसा फोल्ड हो जाएगा, या हो सकता है पटरी ऐसा टेढ़ा हो जाए, पटरी हल्का ऐसा टेढ़ा हो जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन तो स्पीड पे चल रहा है ना, वो सामने थोड़ी पता कि वो पटरी ऐसा टेढ़ा या बेका, तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या छोड़ दिया गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया गया, गैप, ठीक है। क्योंकि हल्का सा गैप है, बहुत छोटा गैप है, मतलब इस गैप से आएगा जाएगा क्या, बट बहुत काम का गैप है। अगर ये गैप नहीं रहा तो पटरी तुरंत मतलब 2 साल 3 साल 4 साल बाद ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन होता है इसलिए। ये लिखा हुआ देखो, रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ लॉन्ग स्टील रेल्स ड्यूरिंग हॉट समर डेज, दिस रेल अब्सॉर्ब हीट एंड टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो इसके लिए क्या किया गया, गैप छोड़ा गया। तो टू एकोमोडेट दिस एक्सपेंशन अ स्मॉल गैप इज इंटेंशनली लेफ्ट बिटवीन द रेल्स at a regular intervals. This prevent the rails from pushing against each other. Push नहीं कर पाएगा, ऊपर ऊपर नीचे एक्सपेंड नहीं होगा। अगर नहीं होता, if no gaps were provided, the expanding rails would have no space to grow, causing them to bend sideways. Sideways bend कर जाएगा। This structural failure can lead dangerous train accidents. ठीक है? अब ये एग्जांपल यहाँ पर फोटो दिया हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया? अब इसके बाद दूसरा रीजन क्या है बाबू, दूसरा और क्या है एग्जांपल, जब ब्रिज बनता है, ठीक है, जब ब्रिज बनता है ना तो देखना ये चीज दिखा दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा जो गर्डर होता है, गर्डर क्या मतलब जो पट नहीं होता है ऐसा क्या बड़ा बड़ा चीज ऊपर उठा के हम लोग ब्रिज को जोड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, उसको गर्डर बोलता हूँ, ठीक है। तो वो चीज जब दो गर्डर को ज्वाइन किया जाता है ना, तो यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, हल्का सा ऐसा स्पेस छोड़ दिया जाता है। रीजन सेम है, रीजन क्या है बाबू कि अगर स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा, एक गर्डर या 2 गर्डर जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, इसके बीच अगर स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा ना, स्पेस नहीं छोड़ने से क्या होगा, ये अगर सटा हुआ रहा, ठीक है, तो क्या करेगा बाबू, हीट आएगा, स्टील से बना हुआ है, रोड है, सब कुछ है, हीट मिलेगा उसको, गर्मी का हीट, गाड़ी चल रहा, फ्रिक्शन का हीट, जब मिलने के कारण क्या होगा, ये एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड करने का इसके पास कोई जगह है नहीं, तो उसमें क्या आ जाएगा, बहुत सारा क्रेक आने लगेगा, बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा ऐसा क्रेक आने लगे, हल्का हल्का क्रेक आने लगे, और क्रेक के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है। ये सब रीजन है, इसके बीच क्या हो सकता है, हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा गैप देते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार पूछते रहते, चैप्टर से पूछते हैं, ठीक है। हाँ देखो ऐसे तो हम लिख दिए,
इसको पढ़ोगे, लाइन में पूरा लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो तो चल जाएगा, हम लिख दिए। ठीक है, इसका भी पूरा लिख दिया हम लोग कि क्या यूज होता है, क्या स्ट्रक्चरल डिजाइन है, सब कुछ लिख दिए। ठीक है, अब ये सैगिंग के बारे में, ठीक है, मेरे बुक में जितना था उतना, बाकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स होगा। ठीक है, हम बता देंगे अभी। देखो सैगिंग का कारण क्या है कि जो ये जो सैग किया बने सैग, ये सैगिंग ना जानबूझ के किया जाता है, ऐसा सैगिंग ना जानबूझ के छोड़ा जाता है हल्का। रीजन क्या है, सेम। मान लो अगर यहाँ पर ऐसा दो, इसमें से क्रॉस कर क्या होता है बाबा? सीधा भी तो हो सकता है। नहीं, ये भी स्ट्रक्चरल रीजन है बाबू, इसको बैलेंस रखने के लिए, इसका भी रीजन है। ये अभी नहीं पढ़ोगे, ये आगे चल के पढ़ोगे, बट इसका भी रीजन है। ये भी ना बाबू ऐसे नहीं कर दिया कि ऐसा बस ज्वाइन कर दिया, इसका एंगल माप माप के डाला हुआ है। एक एक्सपेंशन ऐसे किया है ना, इसके बीच में एंगल माप माप के किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि गया और लोहा से ऐसे जोड़ दिया, कुछ नहीं। इसका लेंथ, इसका कितना लंबा जाएगा, क्या डायमीटर, कितना एंगल में इसको एक्सपेंड करना, सारा कुछ मापा रहता है। और सबका ऐसा नहीं करते। क्यों, रीजन क्या पता, बहुत बड़ा रीजन, बहुत लंबा होता है ना, बहुत तेज तेज हवा चलता है, हवा इसको गिरा सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे सारा का पीछे इंजीनियरिंग है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसके पीछे दो तार को हम लोग कैसे करके लटका दिए, तार को ऐसा इसके पीछे लटका दिए। ठीक है, तार को इसके पीछे लटका दी। ये लटकाने सैगिंग करके क्यों रखते हैं, सेम रीजन है। अगर इसको पूरा स्ट्रेट रखते, इसको अगर पूरा हम स्ट्रेट रखते तो क्या होता है बाबू, जब गर्मी का सीजन आता है या ठंडा का सीजन आता तो कॉन्ट्रैक्ट करता, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसके पास जगह है। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करके इसके पास जगह है कि हाँ ये ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। कहाँ चला गया, मान लो ये इधर आ गया। ठीक है, इसके पास कॉन्ट्रैक्शन का जगह है तो ये हल्का पीला वाला ऐसा हो सकता है, बट इसके पास कॉन्ट्रैक्शन का जगह है नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीच से, या इधर से टूट जाएगा, इस साइड से टूट जाएगा, जिसके कारण इसके कारण भी हाई डैमेज आ सकता है और इसके कारण भी नुकसान तो हो ही सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, इस सब के कारण क्या इसको थोड़ा सेट करके रखा जाता है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी के बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होगा अभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखना, देखे बुक थोड़ा, ये बुक देखे, अलग अलग बुक में एग्जांपल देख लेना। जैसे इसका बता दिए, गड्ढर का बता दिए, हाँ एक बोतल कैप का एग्जांपल है, बोतल कैप का एग्जांपल पूछता है। ठीक है, ठीक है, बोतल कैप का एग्जांपल पूछता है। मान बोतल का ढकना, ठीक है, आयरन का ढकना होता है, जैम का ढकना, देखा जैम का ढकना होता है। ठीक है, वो जल्दी खुलता नहीं है, जोर से लगाओ खुलता नहीं है, तो उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा हीट दे देना, हीट दे जैसे दोगे ना वो खुल जाएगा तुरंत। जैम का डब्बा, किंग क्या बोलते, किसान जैम का डब्बा। ठीक है, कांच रहता है, ढक्कन 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 ढक्कन, तो सिर्फ ढक्कन को गर्म करना, कांच को क्यों गर्म करना है, मतलब उसको तावा में मत बैठा देना, उसको गैस में मत बैठा देना, उसको लाइटर से गर्म करना साइड से। जो ढक्कन को गर्म करोगे ना, तो ढक्कन क्या हुआ, आयरन का बना हुआ है ना, जैसे हीट दोगे तो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, उसका ढक्कन तुरंत खुल जाएगा। आज चम्मच से भी खोलो कोई दिक्कत नहीं, उसका वो भी फिजिक्स है, उसका पीछे फिजिक्स लीवर काम करता है, मशीन लीवर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर होता है, इसके भी जो फिजिक्स है। ठीक है, हाँ लीवर होता है। ठीक है, कोई भी भारी चीज को उठाते हैं ना, ऐसा कर नीचे से ऊपर उठाते हैं तो नीचे एक फलक्रम लगाते हैं, यहाँ पर फलक्रम लगा के तब उठाते हैं, तो ये भी फिजिक्स से लीवर आता है। ठीक है, तुम लोग पढ़े नहीं हो अभी तक, बट होता है, आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, तो समझ में आया बोतल कैप का एग्जांपल। ठीक है, बोतल कैप का ढक्कन है, इस ढक्कन को खोलना है, खुल नहीं रहा है तो क्या करना है, इसको हीट दे देना, हीट दोगे एक्सपेंड करके खुल जाएगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, और किसी और बुक में कोई एग्जांपल, अभी तो 2 तो दे दिए, और कोई अदर बुक है किसी का जिसमें अदर एग्जांपल हो, यही बुक है, अदर कोई एग्जांपल है तो बता देते हैं। हाँ वो बुक से तो यहाँ देखे, अभी तुम्हारे बुक से देखे। ठीक है, देख लेते बायोमेटेरियल स्ट्रिप तो बताएंगे नहीं, हाँ हो गया लगभग बता दी, टेलीफोन वायर सेकिंग बता दी। ठीक है, बता दिए, देखे कोई एग्जांपल है तो अदर नहीं, बस हो गया, और कोई एग्जांपल नहीं। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक वाला, ठीक है इसको बता देते हैं, पेंडुलम क्लॉक वाला भी वही है, जस्ट क्या होगी नहीं यार, यहाँ पर कुछ बैठ जाती है। तो ये समझ में आया क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, चलो बताओ तो, सॉरी व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन बाबू, क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, बताओ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अरे भाई इसमें क्या चीज है, तो इजी चीज है, अभी जो पढ़ा है वही तो थर्मल, हाँ वही तो बोल रहे, उसका स्पेस में उसका साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिर्फ सॉलिड स्टेट नहीं,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चेंज आता है, ठीक है, तीनों में चेंज आता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मेरा आस्क है रुखसाना से, क्यों एक्सपेंशन क्यों होता है? नहीं पता, नहीं पता, जूही? हाँ, तो उससे क्या होता है, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण उसका हो गया, ठीक है। देखो पेंडुलम का भी एग्जांपल है, पेंडुलम क्लॉक देख लो, पेंडुलम क्लॉक्स लंबा का होता है, उसका भी रीजन है, ठीक है। इसको तुम लोग घर से पढ़ के आना, समझ के आना, इसके लिए तुमको रखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल रखते हैं, बाकी तो हो गया, ये पीडीएफ भेज देंगे, देख लेना एक बार, ठीक है, और इसको पढ़ कर आना। अब केरोसिन लैम्प भी बाकी है देखे। हाँ देखो, केरोसिन लैम्प का भी एग्जांपल ले, पढ़ लो। देखो ऐसा बाबू, यहाँ देख, कांच का लैंप देखो, ऐसा का कांच का लैंप होता है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर आग जल रहा है, केरोसिन लैंप होता है। जो लालटेन, लालटेन देखा ना, लालटेन नॉर्मली, और लालटेन, ठीक है। अब लालटेन जब बहुत जल रहा होगा ना, बहुत ज्यादा, ध्यान समझो, हाँ, बहुत देर से जल रहा है, तो पूरा कांच क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, उस पर तुम तुरंत ठंडा पानी डालना, बहुत गर्म हो जाएगा, ठंडा पानी डालना, क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, कांच टूट जाएगा। रीजन क्या है बाबू, रीजन ये है ना कि जब इसको दे रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा गर्मी मिल रहा है, इसके कारण वो एक्सपेंड हो चुका है, बहुत हाईली एक्सपेंड हो चुका है। अब जैसे इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने जाएगा। अब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड है पहले से ही, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो गया एक्सपेंड, मतलब नोटिसेबल नहीं होता, फिर भी दिखा रहे बनाकर, हो गया। अब इसका मॉलिक्यूल्स पूरा बढ़ गया, साइज बढ़ चुका है। जैसे इसको हम लोग ठंडा पानी देंगे, ये तुरंत क्या चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना, तुरंत जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होना, बट उतना टाइम नहीं रहेगा उसको इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हाँ, कांच का इसलिए, अब आयरन होता है तो नहीं टूटता, कांच तो टूट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। फिर उसका इलास्टिसिटी, कांच का इलास्टिसिटी ना के बराबर होता है, आयरन का तो इलास्टिसिटी होता है, तो इलास्टिक होगा थोड़ा, वो तो कुछ होगा, बट इसका इलास्टिसिटी होता नहीं है, तुरंत क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो एक केरोसिन लैंप वाला भी एग्जाम्पल है, कर लेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं बायमेटालिक स्ट्रिप में, ठीक है। देखो बायमेटालिक स्ट्रिप, बायमेटालिक स्ट्रिप होता है क्या बाबू, देखो बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमेशा याद रखना बाबू, सबका, हर एक ऑब्जेक्ट का थर्मल एक्सपेंशन सेम नहीं होता। आयरन का हो सकता है ज्यादा हो, कॉपर का हो सकता है कम हो, अल्युमिनियम का हो सकता है बहुत ज्यादा हो, जिंक का हो सकता है बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लो हम आयरन है, एक जगह आयरन ले लिए, ध्यान समझ, और एक जगह एल्युमिनियम ले लिए, एक जगह क्या ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, ठीक है। तो जब हम लोग हीट देंगे, जब हम लोग हीट देंगे, इसको हीट देंगे, दोनों केस में हीट दे रहे हैं, और सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, जितना इसको हीट दे रहे हैं उतना इसको हीट दे रहे हैं। तो बात यह है कि जरूरी नहीं है कि दोनों का लेंथ का इंक्रीज सेम हो सकता है इसका इंक्रीज का लेंथ इतना ही हो, इतना इंक्रीज करे, और ये हो सकता है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करे। सबका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कम हीट भी दोगे ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, और किसी का बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा हीट देंगे ना फिर भी थोड़ा एक्सपेंशन बहुत कम होगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट, इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया बायमेटालिक स्ट्रिप का, बायमेटालिक स्ट्रिप का। वो एक्सपेंशन क्या था, ध्यान से देखो, एक आयरन और इसके साथ क्या ले लिया ऊपर से, इसी का से चिपका के एक अल्युमिनियम ले लिया, सोचो एग्जांपल के तौर में ले लिया, हाँ उसी के साथ सटा दिया सर, ये, हाँ ये हो गया तुम्हारा लेट से आयरन, इसके ऊपर ले लिया अल्युमिनियम, ठीक है। हाँ चिपकेगा, देखो ये आयरन है और ये क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ भी दो, कोई भी दो अलग अलग मेटल ले सकते हो, बायमेटालिक, बायमेटालिक का मतलब दो मेटल ले लिए, और इसको हम लोग क्या कर दिए, नीचे से हीट देने लगे, नीचे से क्या देने लगे, हीट देने लगे, ठीक है, नीचे से हीट मिल। अब हीट देने गया तो हीट देते वक्त इसको देखा क्या गया, ये बायमेटालिक स्ट्रिप क्या हो गया, बायमेटालिक स्ट्रिप, बायमेटालिक हीट देने के बाद क्या हो गया, ये हल्का बाय का मतलब दो होता है, दो, हाँ बायमेटालिक यानी कि दो मेटल, ये क्या हो गया, स्ट्रिप मतलब पतला से एक लेयर लोहा का, ठीक है, लोहा या कोई भी मेटल का। हुआ क्या कि वो एक्सपेंड होके ऐसा टेढ़ा हो गया, वो एक्सपेंड होके ऐसा टेढ़ा हो गया,
जब इसको गर्म किया गया ना, गर्म करने के बाद देखा कि एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके इस तरीके का टेढ़ा हो गया। अब तुम बताओ ज्यादा एक्सपेंड कौन कौन दिख रहा है, कौन ज्यादा एक्सपेंड किया होगा, आयरन की लोहा, आयरन की एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ज्यादा एक्सपेंड किया। ये तो बस हल्का सा ऐसे झुक गया, अभी साइज लगभग सेम है, बट देखो ज्यादा मुड़ गया। इसमें भी ज्यादा ही जाएगा। ये हीट दे रहे हैं दोनों लेंथ, इसमें अगर ऊपर अगर ऐसा फोल्ड करे, इसका मतलब क्या, ऊपर वाले ज्यादा एक्सपेंड किया ना, वो ज्यादा जगह एक्सपेंड कर लिया, इसलिए मुड़ गया नीचे की तरफ, तभी ना। तो ये नीचे तो मुड़ गया, यानी कि एल्युमिनियम ज्यादा एक्सपेंड कर गया और आयरन कम एक्सपेंड किया। इसका मतलब क्या, एल्युमिनियम का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, कम सच में ज्यादा होता है, हीट देने से ज्यादा मुड़ जाता है, ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और आयरन क्या करेगा, कम एक्सपेंड करेगा। ठीक है, सबसे कम देखना पड़ेगा, उसका वैल्यू देखना पड़ेगा, बुक में दिया होगा, देख लेंगे। ठीक है, आयरन ऊपर आओ तो क्या होगा। अब चलो ये क्वेश्चन पूछा, और यहां पर ध्यान दे पीछे, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि भैया क्या होगा अगर आयरन को ऊपर रखे, एल्युमिनियम को नीचे रखे, एल्युमिनियम यहां है और आयरन ऊपर है, अब अगर हीट देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या ऐसे एक्सपेंड करेगा, मैं कहने वाला जल्दी बता, ऐसे एक्सपेंड करेगा, कैसा करेगा तू, ये ऐसे हो जाएगा, आयरन डाउन हो जाएगा। मतलब इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, इस बार जब एक्सपेंड होगा ना, अगर आयरन को ऊपर रखे, एल्युमिनियम को नीचे रखे ना, तो एक्सपेंशन होगा कैसे, एक्सपेंशन होगा इस बार ऐसे, ये ऐसा ऐसा, और इसके ऊपर ऐसा करके आयरन, क्योंकि एक्सपेंड तो ज्यादा यही करेगा, एक्सपेंड ज्यादा यही करेगा। इस बार यही नहीं है कि बाबू अगर जगह चेंज किया तो फिर ऐसे कैसे करेगा, तो फिर मतलब क्या, फिर तो आयरन ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, ऐसा नहीं। एक्सपेंड कौन ज्यादा करेगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ज्यादा करेगा, इसलिए कैसे ऐसा मुड़ जाएगा वो, इसका एक्सपेंशन ज्यादा है, ज्यादा फैलेगा, इसको ऐसा मुड़ा। समझ में मेरा बात। ठीक है, तो अगर बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है कि दो अलग मेटल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बायोमेटालिक स्ट्रिप हो गया। और ये क्या चेक करता है, ये क्या बता रही है, एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि अलग अलग मेटल्स का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, अलग अलग मेटल का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ ये बताता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि अलग अलग मेटल लोग उसका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। ठीक है, सेम नहीं होता है, जैसे इसका थर्मल एक्सपेंशन और एक पेन का थर्मल एक्सपेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अलग मेटल से बना हो इसलिए अलग अलग होगा। समझ में आया मेरा बात, बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला। एक और एग्जांपल, एक और एक्सपेरिमेंट था, तो आगे पढ़ेंगे। एक और क्या था, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया, थर्मल एक्सपेंशन चेक किया। इसमें क्या चेक किया, अब ये एक्सपेरिमेंट करने का मोटो क्या था, थर्मल एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता वो चेक करने के लिए। ठीक है, क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ एक रिंग बना दिया सर, एक रिंग ले ली। ठीक है, और क्या किया, एक बॉल ले लिया। ठीक है, इस बॉल का डायमीटर और इस रिंग का डायमीटर पूरा का पूरा सेम था, मतलब ऐसा था कि बॉल इससे जस्ट गुजर जाएगा, जस्ट गुजर जाएगा। क्या बोला, मतलब हाँ, ये बॉल को अगर इसकी रिंग के अंदर से लेके आएंगे इतना, हाँ तो लगभग ऐसा डायमीटर बनाया गया था इन दोनों का कि जैसे इसको इसके अंदर लाए ना तो इससे निकल जाएगा, जस्ट इतना, जस्ट निकल जाएगा, टच करके जस्ट निकल जाएगा, ऐसा बनाया। ठीक है, मतलब इस बॉल को डाला इस रिंग के अंदर से, इस रिंग के अंदर से वो बॉल के वास्ते में निकल के नीचे आ गई। उसके बाद क्या, इस बॉल को हीट किया, बॉल को हीट दिया, बॉल को जब हीट दिया बहुत देर तक, फिर जब ट्राई किया ना तो बॉल यहाँ पर बीच में ही अटक जा रहा था। अब क्यों अटक गया, क्योंकि एक्सपेंड कर गया। इसको जब हीट दिया, जब हीट नहीं दिए थे, जब उसके अंदर डाल देते तो बॉल से क्या गुजर जा रहे थे रिंग से। अब जैसे हम हीट देने शुरू किए, ये क्या हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया, जैसे इसके अंदर डाले तो क्या हो गया, वहीं पर अटक गया, और एक्सपेंड नीचे नहीं जाता, वहीं पर अटक गया। इसका मतलब क्या है, बॉल का साइज इंक्रीज कर गया। हाँ, ये भी बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट है। ऐसे क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि थर्मल एक्सपेंशन होता है रियल में। ठीक है, अब फिर इस बॉल को जब ठंडा ठंडा पानी में डाल दिया गया, अब फिर गुजारा गया तो फिर वो निकल जा रहा था। इसका मतलब क्या, हीट देंगे तो एक्सपेंड करेगा और ठंडा देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, सब में होता है, बहुत कम बेसी सब में होता है, कम बेसी सब में होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या रीजन था अभी तक। ठीक है, क्या क्या पढ़े बाबू, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद इसका डेफिनेशन, अब कुछ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल पढ़े, जैसे रेलवे का, ब्रिजेस का, टेलीफोन का, और बाइस का, बोतल का। इसका वाला तुमको पढ़कर आना है, केरोसिन लैंप का भी पढ़े हम लोग। ठीक है,
अब इसके बाद आस्ते हम लोग पढ़ेंगे, केरोसिन लैंप पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा। देखो यहाँ पर दे दिया है अल्युमिनियम का, जब से ज्यादा, फिर ब्रास का, फिर स्टील का, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, देखो डिफरेंट मटेरियल्स डू नॉट एक्सपेंड बाय द सेम अमाउंट इवन व्हेन हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर रेंज। ईच सब्सटेंस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेंशन। उसके लिए क्या किया, तीन अलग लिस्ट में, ये तीन अलग अलग रोड लेके चेक कर दिया। हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, खत्म। इसके बाद क्या था, पेंडुलम वाला बता दिए, एक्सपेंशन इन मेटालिक वायर बता दिए। चलो इसके बाद काइंड्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में कितने टाइप का एक्सपेंशन होता है। अब सॉलिड को जब गर्म करें ना, तो सॉलिड तीनों टाइप से बढ़ सकता है। इसका लेंथ भी बढ़ सकता है, इसका एरिया भी बढ़ सकता है, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। एरिया वाला हमको समझ ठीक है, एरिया मतलब इसका एरिया बढ़ गया, मान लो ये है, कौन वाला नहीं अभी हम तो बताएंगे तीनों काइंड का एक्सपेंशन तो बताएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है 2D डायमेंशनल एक चीज लिए रेक्टेंगल, इसको गर्म किया, इसका एक्सपेंशन बढ़ गया, एरिया बढ़ गया उसका। ठीक है, ये बताएंगे हम। होता क्या है, साइमल्टेनियसली जब मान लो एक छड़ को हम गर्म, जिसको हम गर्म, लोहा का बना हुआ, इसको जब हीट दे रहे तो सिर्फ थोड़ी लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों एक साथ ही बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है इसका लेंथ बढ़ा तो एरिया नहीं बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी तो बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, तीनों साइमल्टेनियसली होता है। रियल लाइफ में तीनों साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, हम लोग एक करके इसका पढ़ेंगे, एक एक करके। ठीक है, तो सॉलिड में कितने टाइप का एक्सपेंशन होता है बाबू, तीन टाइप का, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि जिसका लेंथ में इंक्रीज है, सुपरफिशियल यानी कि जिसका एरिया में एक्सपेंशन है, क्यूबिकल जिसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन है। क्या है देखो, दिस रिफर टू द एक्सपेंशन इन लेंथ, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द रॉड्स और मेटालिक वायर्स वेयर द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द अदर डायमेंशन। यानी कि किस पे होता अलग बात है, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक रॉड है, रॉड में अगर हीट दे रहे हम, तो अगर इसका लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, इसका लेंथ में अगर इंक्रीज आ रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है, यानी लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेखीय प्रसारण, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, हाँ तो वो तो अलग चीज है, उसको तो हम लोग जबरदस्ती करके एक्सपेंड कर रहे हैं, सिर्फ हीट देने से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है बाबू, किसी का अगर मान लो तुम्हारा कोई स्ट्रिप है या कोई बड़ा सा कोई चीज है, लेंथ ब्रेथ वाला रेक्टेंगल टाइप का है, उसका जब हम लोग हीट कर रहे हैं ना, तो उसका रेक्टेंगल और लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ जा रहा है, तो इसका क्या एक्चुअली बढ़ जा रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है। तो अगर एरिया में इंक्रीज आ रहा है, एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे अभी हम जो बॉल का एग्जांपल दिए, यहाँ पर जो बॉल का एग्जांपल दिया हम, कि एक चेयर है और रिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको गुजार रहे हैं, अच्छा इसको हीट दे रहे तो बढ़ जा रहा है, एक्चुअली क्या बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, पूरा का पूरा बॉल बढ़ जा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसीलिए तो वॉल्यूम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, सुपरफिशियल या क्यूबिकल का एक्सपेंशन हो गया, कोई दिक्कत। तीन टाइप का एक्सपेंशन होता है सॉलिड में, जाके आगे देखोगे ना, लिक्विड और गैस में एक ही टाइप का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम का। सो इसका लिक्विड का लेंथ थोड़ी बढ़ेगा, लिक्विड का एरिया थोड़ी बढ़ेगा, लिक्विड का सिर्फ क्या होता है, वॉल्यूम। लिक्विड का कभी लेंथ मापा है, कभी गया केरोसिन का लेंथ मापी है तुम, केरोसिन का एरिया मापी है, केरोसिन का क्या मापा है, लीटर मापा, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर ऐसे तो लेके 2 मीटर केरोसिन दो, ऐसा कभी किया है, नहीं किया, तो उसका सिर्फ वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, बाकी कोई पैरामीटर उसका मेजर ही नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो करते जाएगा, करते हुए एक्सपेंड करते जाएगा, उसका मॉलिक्यूल्स दूर जाते जाएगा, कंटेनर ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी कभी देखा है कुकर ब्लास्ट होते हुए, रीजन क्या है, हीट करते करते इतना ज्यादा उसमें प्रेशर बन जाता है गैस का, तो ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, सिंपल हम बताएं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझा, कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, तो उसका लेंथ में क्या आता है बाबू, उसका लेंथ में इंक्रीज आता है, उसका लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, जो ये इंक्रीज हो रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन, इसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। अब मेरा बात है कि कितना एक्सपेंड कर रहा है, कैलकुलेशन तो करना होगा कि इसको गर्म कर रहे हैं तो कितना गर्म हो, कितना इंक्रीज कर उसका लेंथ, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। हमेशा ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का,
ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर उसी का नाम हाँ पहला टाइप है लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, किसी का हाँ किस मतलब इसका डिनोट करता है अल्फा से। ठीक है, इसको मतलब कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन को डिनोट कर रहे हैं अल्फा से चैप्टर में। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इसमें अलग आएगा, तो जब हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे उसमें अल्फा बीटा गामा अलग होगा। इसमें डिनोशन के लिए अल्फा यूज कर रहे हैं, उसमें अल्फा रे बीटा रे गामा रे निकलेगा, तो उसको इससे मिला मत लेना। ये अल्फा डिनोशन के लिए यूज कर रहे हैं, कभी कभी अल्फा एंगल के लिए यूज करते हैं ना, तो सब क्या डिनोशन हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। और जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, बोलेंगे अल्फा रे निकल रहा है, बीटा रे निकल रहा है, गामा रे निकल रहा है, वहां मतलब भैया अल्फा रे यानी कि ये वाला क्या लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है उसका, नहीं, वो अल्फा एक रे है, रे, बीटा एक रे है, वो अलग चीज है। अल्फा क्या होता है, अल्फा हीलियम होता है एक्चुअली, बीटा क्या होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक है, वहां पर देख, तो हम क्या बोले बाबू, अगर किसी को गर्म करेंगे तो उसका लेंथ वाइज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। अब कैसे कैलकुलेशन क्या करेंगे इसका, इसके बारे में देखो। देखो मान लो शुरुआत में उसका लेंथ L था, यहां से देख शुरुआत में उसका लेंथ L1 था। ठीक है, और इसका बॉडी का टेम्परेचर कितना था अभी, T1 था। कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस। इसको फिर हम लोग क्या कर दिया, हीट देना चालू की, नीचे से क्या करना शुरू किया, हीट देना चालू की। जैसे हीट देंगे बाबू क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। मान लो एक्सपेंड करके इतना दूर बढ़ गया, यानी कि L1 था, आप इंक्रीज करके कितना लेंथ हो गया इसका, L2, और टेम्परेचर T1 से बढ़ के कितना हो गया, T2। नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं आता, बस ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं आता। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। ठीक है, मैं बात समझो, हम क्या बोल रहे हैं, इसको हीट दे रहे, पहले L1 था, हीट देने उसका लेंथ मान लो L2 हो गया। जब हीट नहीं दी था टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था, हीट देने के बाद कितना हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका T1 मतलब कुछ तो टेम्परेचर बॉडी का होगा पहले, इसका तो कुछ तो इन्वायरमेंट का कुछ तो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से समझना, अल्फा का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ। इसको समझ जाओगे, एरिया और वॉल्यूम ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखो लेंथ में कितना चेंज है तुम भी बताओ। अगर L1 अभी है, L2 बढ़ गया तो चेंज कितना हुआ, L2 माइनस L1। अभी 10 सेंटीमीटर बढ़ के 12 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर ना, 12 में से 10 गया, तो L2 माइनस L1 बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था L1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, T1 था T2 हो गया, तो T2 माइनस T1। T1 तो ऑफकोर्स ज्यादा होगा, हीट दे रहे तो T2 तो ऑफकोर्स ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर में चेंज ना, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो यही अल्फा का टोटल फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ L2 माइनस L1, L1 इंटू टी लिखा हुआ, टी मतलब डेल टी, एक्चुअली होगा क्या L2 माइनस L1 माइनस L1 इंटू L2 माइनस, यहाँ टी या नॉट पे कर दिया है, इसमें फॉर्मूला अलग तरीके से लिखे, इसमें यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डेल टी होगी, ये हो गया टोटल अल्फा का। अब ये डेल का मतलब यानी है, डेल का मतलब क्या, सिंपल चेंज। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, चेंज कितना होगा, मान लो हम डेल टी लिख रहे हैं, डेल टी लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है। और हम डेल एल लिख दिए, डेल एल, इसका मतलब लेंथ में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ कितना चेंज हो रहा है, मतलब कहने का मतलब इसी चीज को जो अल्फा लिखे है ना हम लोग, L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू T2 माइनस T1, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल एल बटा L1 इंटू डेल टी। डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। वैसे लिखेंगे तो क्या किसी में नहीं कहते, हम बोल रहे कि किसी बुक में अगर ऐसा भी लिखा है तो घबरा मत भैया, ये ट्राइंगल क्यों बना दिया, ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल का सिंबल है, सिंबल का ना डेल होता है, डेल का मतलब चेंज, बदलाव कितना आ रहा है, चेंज। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो अल्फा निकालना सीख गया। अल्फा क्या होता है, सेम गोज फॉर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, बीटा से। और ये एक्सपेंशन क्या होता है बाबू, एरिया में, ये एक्सपेंशन की क्या कहाँ होगा, एरिया में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, कहाँ होता है देखो, इट इज द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है,
इसको हम लोग क्या करने लगे, हीट देने लगे, इसका अभी इसको हीट देने लगे और इसका एरिया मान लो अभी A1 है। जब इसको हीट दे दिए, हीट देके क्या हो गया, ये हीट देके क्या हो गया, ये इसका एरिया इंक्रीज कर गया और इसका एरिया क्या बन गया, अभी इसका एरिया बन गया A2, एरिया बन गया A2। शुरुआत में T1 डिग्री सेल्सियस में था, अब T2 डिग्री सेल्सियस में होगी। तो इसका भी थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यही होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, सिंपल, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन एरिया यानी कि A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये हो गया तुम्हारा एरिया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। ठीक है, बीटा का फॉर्मूला, ये हो गया बीटा का फॉर्मूला। सेम है कि नहीं, लेंथ है तो लेंथ पे कर लो, लेंथ है तो लेंथ पे कर लो, और एरिया है तो एरिया पे कर लो। सेकेंड क्या हो गया, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन, सॉलिड का वॉल्यूम का एक्सपेंशन। ठीक है, सेम बात, मान लो क्यूबॉइडल कोई चीज है, ये स्फीयर कोई चीज है, इसको अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, स्फीयर कोई चीज है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, लास्ट वाला मात्र लास्ट में इसका वॉल्यूम में चेंज जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या था, व्हाट इज वॉल्यूम, कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी थोड़ा अलग वर्ड है। जैसे मान लो जैसे ये बोतल है, ठीक है, कैपेसिटी और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है समझो, हम लोग कैपेसिटी और वॉल्यूम का मतलब सेम समझ लेते हैं एक्चुअली। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस, अगर सेम होता, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम वर्ड होता तो डालता नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस बोतल का कैपेसिटी कितना है, यानी कि इसमें कितना पानी हट सकता है, 1 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि अब इसमें पानी कितना है, 2 लीटर, मान लो 2 लीटर का बोतल है, इसका कैपेसिटी 2 लीटर का है, बट अगर बोलेंगे हम वॉल्यूम बताओ तो इसमें पानी कितना है, 1 लीटर 1.5 लीटर जितना होगा वो वाला। वर्ड का भी डिफरेंस है, ठीक है, कैपेसिटी और वॉल्यूम में। ठीक है, देखो तो हम लोग कभी कभी मान लो इसका बोल दिया, हमने इसका लेंथ दे दिया 6 मीटर, आप दे दिया 8 मीटर, दे दिया 9 मीटर, बोला इसका वॉल्यूम निकाले, एक्चुअली कैपेसिटी ही है, वर्ड कैपेसिटी यानी कि पूरा ही ये चीज निकाले हम लोग वॉल्यूम बोलकर। अगर हम लोग बोल दिए ऐसा करके, ऐसा करके आप बोल दिए 6 मीटर, ये 4 मीटर, बस 4 मीटर हाइट के लिए निकालो, तो क्या निकलेगा, उसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, थोड़ा वर्ड में डिफरेंस है, पर अभी समझो क्या बोले, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब समझा क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन वही गामा, गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम यानी चेंज इन टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सेम V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू T2 माइनस T2। सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, एरिया है तो एरिया, टेम्परेचर इन टेम्परेचर। ठीक है, अब मेरा बात कि ये सब हम लोग सीख रहे हैं, यूज कहाँ करेंगे हम लोग। ठीक है, सीख रहे हैं तो इसका यूज कहाँ करेंगे, देख मान लो ये पटरी बनाया, ठीक है, इसका एक लेंथ होगा, इसका एक लेंथ होगा पटरी का, इस पटरी का एक लेंथ होगा, ठीक है, मतलब जिसको जोड़ रहा है, 2 पटरी को जोड़ रहा है ना, तो इस पटरी का एक लेंथ होगा, L1 कुछ होगा, मुझे पता है अल्फा का फॉर्मूला L2 माइनस L1 बाय डेल टी इंटू L1, ये है ना चेंज इन टेम्परेचर। अरे T2 माइनस T1, डेल टी मतलब T2 माइनस T1। मान लो इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर था एग्जांपल के तौर में, वो लोग क्या दिया, वो लोग देखा कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसको 50 डिग्री सेल्सियस गर्म करके, ध्यान 50 डिग्री सेल्सियस गर्म करके देखे, इसमें चेंज ना 150 सेंटीमीटर का आ गया, एग्जांपल के तौर में बोल रहे, यानी कि टोटल 150 सेंटीमीटर का हो गया। तो चेंज कितना आ गया, 50, भाई ओरिजिनल कितना था 100, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया 10 का, और कैलकुलेट किया इस चीज को 1/20, यानी कि लगभग आएगा तुम्हारा 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो वो लोग क्या देखा कि हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज जब कर रहा था, हर एक, छोड़ दे वो लोग को छोड़ दे, हर 1 डिग्री सेल्सियस जब राइज कर रहा था तो 0.05 सेंटीमीटर उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा था। तो उस समय उसको आइडिया हो जाएगा कि मुझे यहां कितना गैप देना है, कितना हम गैप देंगे जिससे एक्सीडेंट नहीं हो पाए, पहले नापना पड़ेगा। हाँ, तो ऑफकोर्स सब कुछ बोले नहीं, जब रेल बैठा रहा है तो तुम मिस्त्री को देख रहे हो बैठा रहा है, बट इसका सारा कैलकुलेशन पीछे में बैठकर कोई इंजीनियर किया होगा,
उसके बाद उसको इतना लेंथ का दिया होगा, कितना गैप छोड़ना हो, सब कुछ दिया होगा, और सबको बोलोगे इतना गैप छोड़ के चलो, ठीक है। मिस्त्री बस जाके बैठा दिया होगा, लेकिन सारा गैप देना, स्क्रू कहाँ कितना टाइट करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ इंजीनियर के होगा सरफेस एरिया बढ़ाने के। अगर नीचे का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा और ट्रेन धंसेगा नहीं। ये अगर नहीं देगा ना तो ट्रेन धंस जाएगा जमीन पर। ट्रेन का तो अपना फोर्स है ना। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स का एरिया होता है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ पटरी पे चला रहे हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे पटरी पे चला रहे हैं, ट्रेन को किस पे चला रहे हैं? सिर्फ पटरी पे चला रहे हैं, ठीक है। नीचे कोई जमीन, सिर्फ जमीन है, ये चीज हम नहीं दी है, सिर्फ ऐसे पटरी दे दी है, तो क्या हुआ? ट्रेन जैसे चलेगा ना, पटरी जमीन में धंस जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना एरिया। अब जैसे इस पे हमने ये लगा दिए तो वो क्या कर दिया? इस पूरा चीज का एरिया को बढ़ा दिया। अगर एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जिससे आराम से उसके ऊपर से जाने लगेगा। तो ये सारा का पीछे कुछ ना कुछ कारण ही है। समझ में आ गया मेरा बात? इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं भी समझ में आ गया? क्योंकि उसको पता तो होना चाहिए हम गैप कितना का दे, हम लगाते समय गैप कितना का दे, हम जिस चीज का बना रहे हैं उसको जब हम लोग बैठा रहे हैं उसके बीच में हम गैप कितना देंगे, कैसे पता चलेगा? तो उसको इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, देखेंगे हाँ 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है तो 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो ओवरऑल टेम्परेचर में देख रहा है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसके हिसाब से गैप दे दिया उसको, ठीक है। ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, अलग जगह यूज करते हैं। ये सब देते समय सब कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद और ये सब ना चेंज भी होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो बनाते हैं ना ये सब, मान लो बना रहे ब्रिज और हम एक बना रहे कहां पर? तुम्हारे लेट से ठंडा इलाके में, कोई ठंडा इलाके में बना रहे हैं, और एक हम बनाए कोई बहुत ज्यादा गर्म इलाका में, तो दोनों में सेम गैप फिर दे पाएंगे? गर्म इलाके में तो ज्यादा एक्सपेंड करेगा और ठंडा एक्सपेंड में तो ठंडा इलाके में कम एक्सपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से गैप भी अलग अलग रहता है, ठीक है। ठंडा इलाके में तो ठंडा रहेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा गैस तो ज्यादा एक्सपेंड तो करेगा नहीं, मतलब जा भी रहा है थोड़ा हीट मिल भी रहा है उसको, उसमें ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा। गर्म है, राजस्थान ले लो, सहारा डीजल ले लो, हाँ मान लो तुमको जैसे खुशी को मिलेगा प्रोजेक्ट कि उसको सहारा डीजल में बनाना है एक ब्रिज, तो भाई वो देखेगी ना कि सहारा डीजल में गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ गैप बढ़ा देगी या कम देगी, ज्यादा देगी, तो ये सब कैलकुलेशन उसमें करेगी, बैठ बैठ के कैलकुलेट करके करेगी, ठीक है। ये तो बस तुम अभी कुछ पढ़ नहीं रहे, इसका एक्सपेंशन का बहुत छोटा चीज पढ़ रहे हो, आगे तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। ये रुखसाना इसमें दार्जिलिंग में बना रही थी। अरे कम से रियलिटी में तो क्लास में तो इंजीनियर बना दे रहे ना रे। अरे कहाँ गया रे? देखो अब इसके बाद बाबू ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, ये इसका रेशियो बाबू 1:2:3 होता है। ये रटना है, याद करना है, और एक रिलेशन ये याद करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये और ये रिलेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा ये और ये, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा का बीच का रिलेशन और रेशियो, ये नहीं रेशियो पूछता, बोलता है कि फाइंड अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालो, ठीक है, 1:2:3। और यहाँ पर अल्फा और बीटा और गामा का रिलेशन मिलेगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखना है, ठीक है, ये दो चीज, ठीक है। अल्फा बाई 1 ही है, कुछ नहीं तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, पहले इसके पहले बुक देखे थोड़ा, इसमें मेरा बुक से है ना, बहुत सारे चीज तुम लोगों की बुक से छूटा होगा, इसमें एक बार देख लेना। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला चीज बाबू एक्सपेंशन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का अगर यूनिट पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, इसका अगर यूनिट पूछा तो बाबू याद रखना डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है, पर डिग्री में कितना चेंज आ रहा है, तो इसका यूनिट अगर पूछेगा तो याद रखना डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। और कहीं कहीं केल्विन इनवर्स भी अगर दिया रहे तो कंफ्यूज मत होना, केल्विन इनवर्स ये होता है इसका सीजीएस यूनिट, ये होता है इसका ऐसा यूनिट। सबसे पहला चीज याद रखना, बुक का एकदम कोना में लिखा है तो कोई ध्यान नहीं देता है और एमसीक्यू बार बार पूछ देता है इससे, तो इसका यूनिट याद रखना डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ठीक है। हाँ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और सुपरफिशियल, इसका होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है।
पहला चीज। दूसरा चीज बाबू, दूसरा चीज, एक चीज हम बोलेंगे अभी, सेम चीज को तुम लोग को रिपीट करना बाद में, ठीक है? क्या क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन रहेगा द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा लिख दे रहे, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन, आयरन इसमें नहीं दो, मान लो एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम इज 23 into 10 to the power minus 6 degree Celsius inverse. Degree Celsius inverse. What do you mean by this statement? What do you mean by this statement? कहने का मतलब क्या है कि अगर एल्युमिनियम का रेखीय प्रसार गुणांक 23 into 10 to the power minus 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन क्या रहेगा? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम की जगह कुछ भी दे सकता है, कॉपर, ब्रॉन्ज, कुछ भी दे सकता है, इज 23 into 10 to the minus 6 डिग्री क्या बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इसका आंसर क्या होगा? ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार। इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? मतलब अगर तुमको बोल दिया कि एल्युमिनियम का अल्फा इतना है, इससे क्या समझ रहे हो तुम? इससे ये समझ रहे हो तुम कि अगर लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, इससे ये समझ रहे हो कि अगर एक एल्युमिनियम का रॉड है और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे, इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे, तो उसके लेंथ में 23 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर का इंक्रीज आएगा। क्या बोले बाबू? इस कथन से ये तात्पर्य है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि अगर एक एल्युमिनियम का रॉड है, इस एल्युमिनियम का रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे, क्या कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे, तो इसका लेंथ में 23 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर का इंक्रीज आएगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सुनो मेरे बात, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान से, फिर हिंदी में बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाला ध्यान से। हम सेम चीज तुम लोग से बोलना, इंग्लिश में पूछेंगे, लिखेंगे नहीं, सुनो फिर मुझे बोलना है, ठीक है? लिख देगा, उसको रख देगा। तो क्या होगा बाबू? क्वेश्चन रहेगा, इफ द अल्फा ऑफ एल्युमिनियम या इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम इज 23 into 10 minus 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट? आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा, सुनना ध्यान से, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम इज 23 into 10 to the minus 6 degree Celsius inverse. This statement means that if we increase, हम एक ही बार बोलेंगे, ध्यान से सुनना, if we increase temperature of aluminium by 1 degree Celsius, क्या बोले? If we increase the temperature of aluminium by 1 degree Celsius, the change in the length of aluminium will be 23 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर। क्या बोले? If we change the temperature or if we increase the temperature of aluminium by 1 degree Celsius, the change in the length of aluminium or the increase in the length of aluminium will be 23 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप, खत्म। और हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर एल्युमिनियम को अगर एल्युमिनियम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, अगर एल्युमिनियम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो उसकी लंबाई में 23 into 10 to the minus 6 सेंटीमीटर की बढ़त आएगी, या उतना बढ़ेगा। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? यहाँ जितना भी होगा, मान लो इसका टेम्परेचर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस इतना इंक्रीज होगा। L1 यहाँ नहीं, बोल दिया कि कुछ भी ले, मान लो ये लेंथ है, इस लेंथ हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इसके लेंथ के साथ प्लस इतना, जितना हो रहा है इसका प्लस जोड़ दो। समझ में आया मेरा बात? फिर एक बार बोल ले, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, its length will be increased by 23 into 10 to the minus 6 सेंटीमीटर। ये हो गया इंग्लिश में। अगर एल्युमिनियम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो उसका लंबाई 23 into 10 to the minus 6 सेंटीमीटर बढ़ेगा। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक है, चलो
पहला, और मुझे पता है सबसे अच्छा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में कौन है, सबसे अच्छा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में कौन है, इंग्लिश मीडियम में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उसको क्वेश्चन दे के बोल रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में जो है उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि कॉपर का, बाबू कॉपर का, कॉपर मतलब तांबा होता है, कॉपर मतलब तांबा होता है, क्या होता है, तांबा। कॉपर का अगर 17 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इन्वेंशन अगर अल्फा है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। यहां पर सबसे अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कौन है, सौर्या है, सौर्या बताएगा, सौर्या इसका स्टेटमेंट का आंसर दे दो। कॉपर का अल्फा 17 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट।